हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम साइंस का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एचपी पटवारी और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए, ठीक है। एचपी पटवारी और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि आपका न्यू सिलेबस में है एचपीआरसी के। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फूड में होता क्या क्या है आपके खाने में। फूड है, फूड में आपको न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि खाने में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर देन प्रोटीन्स आपके, प्रोटीन। फिर देन आपको मिलते हैं फैट्स। फिर आपको फूड से मिलता है क्या? विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब चीज़ें ना फूड में होती हैं, खाने में होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। ओके। तो खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फूड, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। खाने में होते हैं। खाने में देख के तो नहीं लगेगा पता कि कैसे हैं। उनको टेस्ट करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं आपके खाने में। उनको टेस्ट कैसे करते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट को आपको टेस्ट करना हो कि किसी खाने में आपका कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो कैसे करते हैं? आयोडीन से करते हैं, ठीक। अगर उसका कलर कैसे हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, तो उसका मतलब है कि उसमें स्टार्च परसेंट है और कार्बोहाइड्रेट परसेंट है, ठीक है। अगर प्रोटीन का टेस्ट करना हो किसी भी आपकी चीज़ में, खाने की चीज़ में प्रोटीन है, तो कैसे टेस्ट करते हैं? ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं तो उसका कलर कैसे आता है आपका? ठीक है, वॉयलेट कलर आता है। इन फैट्स में ये ऑयली ऑयली होते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी। पर आपको फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेम, बट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ओके। फिर यहाँ पे विटामिन भी होते हैं, ठीक है। फूड में ये चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किससे होता है? आयोडीन से, ठीक है। अगर किसी खाने में आपको टेस्ट करना हो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो कैसे करते हैं? आयोडीन, आयोडीन में डालते हैं सोल्यूशन से। अगर उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रोटीन का टेस्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं? कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा से, ठीक है। कैसा कलर आता है आपका? वॉयलेट। ओके। खाने में ये होता है, इनकी कमियों से क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ऐसा पता होना चाहिए। फैट से भी एनर्जी मिलती है पर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स, ओके। तो देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग फूड डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्टरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो किस में नहीं होता है? ग्रेन्स में होता है, पल्सेस में होता है, फ्रूट्स में होता है, मिल्क में नहीं होता, ठीक है। रफेज डाइटरी फाइबर आपका मिल्क में नहीं होता है, दूध में। कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करती है? वो आपका दूध, ठीक है। किस में नहीं होता है? दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का आपका सोर्स क्या है? प्रोटीन मिलता है किसी से? पल्सेस से, आपका दालों से, पल्सेस, दूध से, मिल्क। फिर देन आपका एग से, अंडे से, फिर मीट से, ओके। फिर सोयाबीन हो गया। ये बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं करता है, बॉडी बिल्ड। तो किस किस में होता है ये प्रोटीन सोर्स? क्या है आपके पास? पीस, ग्राम, चना, ठीक है, सोयाबीन्स या
इसमें पूछे नहीं विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये सारे सोर्स हैं आपके प्रोटीन के, कौन सा अलग है। पी आपको प्लांट से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। चने भी आपको प्लांट से मिलते हैं, सोयाबीन भी आपको प्लांट से मिलता है। बट चीज़ जो है एनिमल से मिलता है, ठीक है, दूध वगैरह से। तो इसमें सबसे अलग था डी। ओके। और यहाँ पे रफेज क्या होती है, रफेज होता है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स। इनके काम क्या क्या वो देखने हैं। डाइटरी फाइबर्स ये किस काम में आता है आपका, डाइजेशन में, और ठीक है डाइजेशन के काम आता है। हेल्प इन डाइजेशन, पानी भी डाइजेशन के काम भी आता है, ठीक है, वाटर भी होता है। फिर यहाँ पे देख लिया प्रोटीन, पनीर ये जानवरों से मिलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सी चीज़ नहीं प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होती, कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन डी भी होता है। विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होती किसमें, मिल्क में। ठीक। और विटामिन की कमियों से कौन कौन सी बीमारी होती है, अगर किसी किसी विटामिन में की कमी होना अगर शरीर में, तो कौन कौन सी बीमारी होती है वो देख लेते हैं। विटामिन आपकी, अगर विटामिन ए की कमी है तो क्या होता है आपके वो, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, दिखना थोड़ा बंद हो जाता है। फिर देन आपकी विटामिन B1 की वो कमी, B1 की कमी हो तो क्या होती है, बेरी बेरी होती है। आपको डिसीजेज याद रखना है। देन विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं आपको, ठीक है। फिर देन कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से दांत है आपकी, हड्डियाँ जो है ना कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, टीथ, बोन्स, ठीक है, खराब होने लगती हैं आपकी हड्डियाँ वगैरह, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन सी चीज़ है क्या कमी होती है। विटामिन ए क्या करती है आपकी, और ये मिलती कहाँ कहाँ से, विटामिन ए आपकी, ठीक है, आपको स्किन को हेल्दी रखने का काम आती है, और आइज़ को हेल्दी, किसको, स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने का काम आती है। इसकी कमी से तभी ना आँख दिखना कम हो जाता है आपको, ठीक है। प्रोवाइड क्या करती है, किस किस से मिलता है ये, कैरेट, गाजर, ठीक है, कैरेट से मिलता है। फिर देने मैंगो और पपाया, मैंगो से मिलता है, मैंगो और पपाया, ओके, पपाया। और किसके लिए अच्छी होती है, स्किन और आइज़ के लिए। देन आपकी विटामिन सी, विटामिन सी किससे किससे मिलती है, ऑरेंज से मिलती है आपको, ऑरेंज, संतरा हो गया, ठीक है, संतरे से मिलती है। लेमन, नींबू, ग्रीन चिली, इनसे आपको विटामिन सी मिलती है, ठीक है। टोमेटो हो गया, गुआवा हो गया, ये किस काम में आती है, डिसीज़ से फाइट करने में, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी में लड़ने का काम आती है, ओके। फिर विटामिन डी कहाँ से मिलता है, विटामिन डी आपका मछली से, ठीक है, एग मछली, अंडे से और मछली से। विटामिन डी काम कहाँ करता है, कैल्शियम बनाने का पड़ता है बोन्स वगैरह में, ठीक है। विटामिन डी इस काम में आता है, ठीक है, इतने दिन आपको मालूम होना चाहिए। और आपको प्रोटीन्स किस किस से मिलते हैं, प्रोटीन्स पूछे तो प्रोटीन्स किस किस से मिलता है, मिल्क से मिलता है आपको, मिल्क, एग से। देन आपका पनीर, पनीर जो एनिमल है, ठीक है, पनीर आपका एनिमल से मिलता है। फिर देन फिश मीट, ये एनिमल्स के हैं, फिश मछली, मीट से, ओके, ये आपकी प्रोटीन की सोर्स है। फिर ओके,
मिल्क एग ये सारे जो है ना एनिमल से मिलते हैं, ये सारे एनिमल से मिलते हैं। और आपके जो पेड़ों से मिलते हैं, प्लांट से प्रोटीन, प्रोटीन ठीक है, वो कौन सा, मूंग दाल होगी आपकी, मूंग दाल, मूंग दाल होगी। देन आपको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सोयाबीन, बीन से, ग्राम मूंग, ठीक है, ग्राम मूंग, इन सब से आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। ये कुछ आइटम्स दी हुई हैं खाने की, नीचे दी हुई, इनको रीड करो, ठीक है। वीट दिया हुआ, घी दिया हुआ है, आयोडाइज सोल्ट दिया हुआ, स्पिंच दिया हुआ है। तो ना बोला कि विच ऑफ द व फूड एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी कौन देता है, एनर्जी कौन देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी देते हैं, पर फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं आपको, ठीक है। तो घी देता है आपको फैट्स, तो घी तो है, फिर देन और क्या देता है, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे दिए खाद्य पदार्थों को पढ़ें, गेहूँ, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक, ठीक है। गेहूँ देती है और घी भी, ये क्या देते हैं आपको, एनर्जी, फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट से देते हैं, ठीक है, गेहूँ और घी, वीट एंड घी, ठीक। सेकंड इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई आपको, दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, they are caused due to lack of nutrition in our body, they can be passed on another person through contact, they can be prevented by taking a balanced diet, ठीक है। डेफिशिएंसी डीज बताइए, ठीक है। नहीं, ऊपर में से कौन सी जो डेफिशिएंसी कमी से होती है, जो किसी चीज़ की कमी से होती है, ठीक है, वो कौन सी, हिंदी में दिए हुए हैं आपको, और ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी से किससे होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एक चीज़ वही होती है डाइट की, एक ही है, ठीक है। जर्म से नहीं, ये किसी चीज़ की कमी से नहीं होते जर्म्स, ठीक है। फिर दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन, नहीं ये भी नहीं। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, अगर आप कोई डिसीज़ हो गया, ठीक है, डेफिशिएंसी वजह से, उसको बैलेंस डाइट मतलब अच्छी खासी खुराक लेने से वो चीज़ सही हो जाती है। तो सेकेंड एंड फोर्थ इसका सही है, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ ये दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रेजेंस कैसे टेस्ट करते थे आप, कॉस्टिक सोडा से और कॉपर सल्फेट से, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ठीक है, इनको डालते थे, अगर कलर आपका वॉयलेट हो गया तो मतलब प्रेजेंट उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है किसी भी खाने के आइटम में। तो इन्हें पूछा कि कौन कौन से स्टेप कैसे लेने हैं। पहले टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में एक फूड क्वांटिटी ले लेनी है, पाउडर बना देने हैं, ठीक है, ये आपका पाउडर बना दिया, मेक ए पेस्ट और पाउडर, 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा की, शेक वेल, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन टू 80 है। इसमें सबसे पहले करना होता है, पेस्ट बनानी होती है, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डालना होता है, ये फर्स्ट, फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, फोर्थ, फिर उसमें डाल दी कॉस्टिक सोडा, थर्ड, फिर उसको शेक कर दिया, देखो शेक कर तो लास्ट में आएगा ये। तो ये आपका सीक्वेंस पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, 20 का राइट आंसर है। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, याद रखना, कॉस्टिक सोडा क्वेश्चन आएगा, कॉस्टिक सोडा और क्या आपका कॉपर सल्फेट। कलर कैसे हो जाता है आपके पास, कलर कैसे हो जाता है इसमें, वॉयलेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना था, उसमें ब्लू ब्लैक होता था, ब्लू ब्लैक कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में, ठीक है। देन ये कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें इतने था, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, आपको टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट देख लिया। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना हो तो आपको आयोडीन की यूज़ होती है, और उसमें कलर कैसा आता है, अगर ब्लू ब्लैक आ गया तो मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देते हैं, फैट्स भी आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है, बट फैट ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा टेस्ट था प्रोटीन के लिए, आपको जब सिलेबस में ये है, प्रोटीन के लिए टेस्ट कौन सा है, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, अगर वो वॉयलेट हो गया तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। फैट्स के लिए क्या करना था, उसमें तेल होता है, ठीक है।
फिर आपने विटामिन की देख ली, कौन सी विटामिन से कौन सी कमी होती है, विटामिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, निम्नलिखित में कौन सा भोजन का मुख्य घटक है, ठीक है। न्यूट्रिशन है, वाटर ओनली नहीं, सिर्फ इसमें बोला सिर्फ पानी नहीं, वायु सोइल नहीं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, खाने के ये हैं, ठीक। नेक्स्ट ये है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा, ऊर्जा कौन कौन से देते थे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपके, सॉरी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, फैट्स ज़्यादा देते हैं एनर्जी आपके, ठीक है। अभी देखा था एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन क्या करता है, आपको प्रोटीन बिल्ड करता है बॉडी को, ठीक है। विटामिन से आपको बीमारियों से बचाता है, ठीक है, आइस वगैरह सही होती हैं। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। फैट कौन देता है, एनर्जी कौन देता है आपका, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है। फैट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विच कंपोनेंट, बसा किसका अच्छा स्रोत है, ठीक है, मतलब किसका सोर्स है, तो किसका होता है, फैट आप एनर्जी, अभी देखें ना फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी एनर्जी कौन कौन देता है आपका, फैट्स और आपके कार्बोहाइड्रेट, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स थे ना, न्यूट्रिएंट आपके काफ़ी थे, न्यूट्रिएंट कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। तो इसमें से पूछा है ग्रोथ और रिपेयर कौन करता है, तो ग्रोथ एंड रिपेयर अभी देखा कौन करता है, प्रोटीन करता है आपका, कौन, प्रोटीन, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये बीमारियों से लड़ता है, तो प्रोटीन क्या करता है, बिल्डिंग आपकी, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर करने का काम आता है, वृद्धि और मरम्मत के काम आता है, कौन आपका, प्रोटीन, ठीक है। फंक्शन क्या क्या काम आते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज से कौन बताते थे आपके, विटामिन। स्टार्च किस में था, कार्बोहाइड्रेट में, क्या देते थे वो, एनर्जी आपको, फैट्स भी आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं। तो विटामिन आपको बीमारियों से लड़ने में आते हैं, ठीक है। विटामिन देखे थे कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। विटामिन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिनरल, इनमें से मिनरल कौन सा है, ठीक, कैल्शियम आपका मिनरल है, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या होता था, अभी देखा था विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी। आपको याद रखना किस किस की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। बेरी किससे होती है आपकी, B1, विटामिन B1 के लिए। रिकेट्स किससे होते हैं आपके, विटामिन डी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस आपकी आंखों से थोड़ा दिखना कम हो जाता है, वो विटामिन ए से। और ये विटामिन सी से क्या होती है आपकी, स्कर्वी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपको बीमारियाँ याद रखनी है किसकी कमी से क्या होता है, ठीक। वाटर ठीक है, वाटर इज इंपॉर्टेंट इन बिकॉज इट हेल्प्स। वाटर किस काम में आता है आपका, डाइजेशन के काम में आता है, ठीक है, पाचन शक्ति। इसमें आंसर दिया ही होगा सामने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, इसमें सब कुछ हो, एक डाइट है ना आपकी, रोटी चावल सब्जी, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब उसमें सब कुछ हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जितने जितने बॉडी के रिक्वायर्ड है। ओनली फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, केवल फल, केवल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, फूड कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स होना उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, सभी पोषक तत्वों वाला भोजन। सिर्फ फैट्स हो तो वो भी नहीं, ठीक है, ओके। इतना था इस चैप्टर में, बाकी देख लेते पढ़ा के, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही, क्या याद रखना बता दिया आपको, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं आपका, ठीक। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और खनिज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, फैट आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन आपका बिल्डिंग और, ठीक है, रिपेयर करने का काम करता है, फैट भी एनर्जी देता है, विटामिन आपको बीमारियों से लड़ने में करता है, ठीक है। फिर मिनरल्स हो गए। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देखा था एनर्जी किससे मिलती है आपको, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, ठीक है। ऊर्जा देने वाले पोषक कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट और बसा। कहाँ से मिलते हैं कार्बो, राइस, व्हीट, पोटैटो, घी, बटर, ये एग्जाम्पल है। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स थे आपके, ठीक है।
प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के सहायक होते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं प्रोटीन के? पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट, सोयाबीन। ठीक है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? जो प्रोटेक्ट करते हैं। मिनरल्स और विटामिन आपके, ठीक है, बीमारियों से बचाते हैं, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। रफेज जो एक होता है डाइटरी फाइबर होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। पाचन में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। कहाँ मिलता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और होल ग्रेन्स में। ठीक है। पानी, पानी भी होता है, डाइजेशन में काम आता है, रिमूव वेस्ट में काम आता है और टेम्परेचर रेगुलेट करने में काम आता है। ठीक है। पानी भी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें सारे काउंट सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स पसंद हो, प्रेजेंट हो। ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स आपके एक डाइट में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। सभी पोषक तत्व वाला आहार, ठीक है, संतुलित आहार कहा जाता है। डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी क्या होती है? किसी चीज़ की कमी हो जाना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। टेस्ट कौन कौन से थे? ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन, फैट। स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके लिए आयोडीन टेस्ट था। कैसा कलर आता था? ब्लू ब्लैक कलर आया था। ठीक है। प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट था? कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। ठीक है। वॉयलेट कलर आया तो मतलब उस चीज़ में प्रेजेंट है आपका क्या? प्रोटीन। फैट, फैट वाली चीज़ों में, ठीक है, ऑयल होता है, ग्रीस स्पॉट होता है। थैंक यू।